अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे प्यारे दोस्त और वेल विशर सब लोग खैरियत से होंगे। वही लाख शुरू करने से पहले मैं जैसे ही आपसे अर्ज़ करता हूं कि सबसे पहले हमारे मीडिया फोकस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इससे हमारी हिम्मत अफजाई बढ़ेगी और हमें आपकी आरा का भी इंतज़ार रहता है। जब से 24 नवंबर का धरना PTI ने का ऐलान किया था, उसके बाद आज तक मुसलसल हुकूमत और PTI इस भाग दौड़ में लगी हुई है वो कि किस तरह हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको जायज़ करार दें और दूसरे को गलत करार दें। जैसे ही ये धरना डिस्प्रेस हुआ और हमारी बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो भाग निकले थे, उसके बाद कई कहानियों ने जन्म लिया। इन्होंने कहा कि 300 के करीब लोग हमारे शहीद हुए हैं। इन्होंने मुख्तलिफ डिफरेंट फिगर्स आ रहे थे, फिर उनकी तरदीदें हो रही थी, फिर हुकूमत की तरफ से भी बयानात आ रहे थे कि कोई भी एक जो है वो हमें शहीद की लाश दिखाएं। और कोई भी हमारी जो पुलिस थी, पंजाब पुलिस, वो उसके पास कोई हथियार नहीं थे, रबड़ की गोलियां थी वगैरह वगैरह। और उधर से बयानात आ रहे थे कि हमारा इतना नुकसान हो गया है, हमारी हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज को सबूताज करने की कोशिश की है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद जो खुल के लोग बाहर निकलना शुरू हुए PTI के, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि हमने क्यों नहीं वहाँ पे आए। कुछ ने अपने फेस सेविंग के लिए बातें की, कुछ ने तो कंप्रोमाइज़ कर लिया था हायर अथॉरिटीज़ से कि हम नहीं निकलेंगे। किन्होंने क्या किया था, किन्होंने क्या किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता बातें निकल रही हैं। तारीख़ किसी को भी माफ़ नहीं करती। लोगों ने ये महसूस कर लिया था कि अभी हमारे बिज़नेस खुल गए हैं, हमारे रास्ते भी खुल गए हैं अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान में, और हमारे जो लोग जो रोज़ खाने और कमाने वाले हैं वो अपनी धंधे शुरू करेंगे, बिज़नेस शुरू करेंगे, काम शुरू करेंगे। लेकिन कल अचानक एक बानी PTI ने एक अहम ऐलान कर दिया, जिसने तो सब लोगों को कुछ हैरान भी किया है, परेशान भी किया है, और कुछ लोग हंसने पे मजबूर भी हो गए हैं। उन्होंने फरमाते हैं कि अगर 12 तारीख तक हमारे मुतलबात जो है वो मंजूर नहीं किए गए तो 14 तारीख से यानी 14 दिसंबर से हम सिविल नाफरमानी का ऐलान करेंगे। सिविल नाफरमानी का ऐलान करना कोई छोटी बात नहीं है नाज़रीन। आपको याद होगा कि 2014 में भी PTI के बानी ने, इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था और एक बड़े जलसे में एक बिजली के बिल को उन्होंने आग भी लगाई थी। तो उसके बाद उनको कोई इतना खातिर खा जवाब भी नहीं मिला। फिर लोग बड़े उन लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन ये कि कहा कि नहीं, सिविल नाफरमानी की तहरीक है। इसी तरह कल भी अचानक जब ये ऐलान हुआ तो PTI के लीडर ख़ास करके हक्का बक्का रह गए। उनके वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी। जब इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान ने बाहर आके अडियालजर के बाद आके ये ऐलान किया कि खान साहब ये कह रहे हैं कि 12 तारीख तक हमारे मुतालबात मान लें, वरना 14 तारीख से हम सिविल नाफरमानी का ऐलान करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये ऐलान है और किस तरह लोगों ने उसको रिस्पांस किया। कई लीडरों ने तो शाम तक भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, मीडिया से बात की कि हम खान साहब से मिलेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे, उसको समझाएंगे। किन्होंने कहा कि अभी वो टाइम नहीं आया कि हम अचानक ही ये अपना कार्ड इस्तेमाल करें। मकसद है कि जितनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। और ये तो आपको पता है, पूरे मीडिया में भी आया है, इंटरनेशनल मीडिया में भी बात ये आ रही है कि PTI में तकरीबन 3 धड़े हो गए हैं। एक ऐसी पार्टी जिसके लिए नौजवान खास करके अपना सर मन धन सब देने के लिए तैयार थे, अब वो पार्टी एक ऐसी जगह पे आके पहुंची है कि नौजवान तबका भी जो है बड़ा डिसहार्टेड हो गया है कि हम किसके पीछे लग रहे हैं, हम क्या हैं। जो पार्टी खुद आपस में यूनाइटेड नहीं है, मुत्तहद नहीं है, बहन एक अलग बात करती है, नंद दूसरी बात करती है, लीडर्स तीसरी बात करते हैं, तो आप ये बताएं जब एक घर में भी आपस में मुत्तफ़िक इत्तेफाक नहीं है, वो मुल्क के लिए क्या करेंगे। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या होगा, मैं ये हुकूमत से भी बात करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए एक छोटी सी खाली धमकी पे फिर आप पूरे इस्लामाबाद को या पूरे बड़े शहरों को कंटेनर लगा के बंद न करें। आपको कोई भी थोड़ी सी बात करता है तो आपके औसान ख़ता हो जाते हैं, पूरी हुकूमत में थरथला मच जाता है। वो समझते हैं कि बस हम गए। अगर कोई बात है तो वो लोग सामने आएंगे, जो बात होगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक कोई मजाक नहीं है।
یہ اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب ایک بغاوت کا مومنٹ ہو، جب حکومت بھی جو ہے آپس میں نہیں بنتی ہو، جب کوئی ایسی باتیں ہوں۔ انٹرنیشنلی تو یہ بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ میں بھی آپس میں اختلافات ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومت میں اختلافات ہو جائیں، لیکن 2 دن پہلے جو پی ٹی آئی نے 40 الزامات اسٹیبلشمنٹ پہ لگائے ہیں، اس کے بعد جو پھر پرسوں کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی، اس میں جو انہوں نے ایک خبردار اور ایک اعلان کیا ہے، خاص کر کے ایسے لوگوں کے لیے جو فوج کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں میں اتنا دم خم ہوگا کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں۔ ہمارا ملک اب اس کنڈیشن میں نہیں ہے، ہم یہ چیزیں ابھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، موجودہ حکومت بھی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے کہ ہماری اکانومی اسٹیبلش ہو، ہماری اکانومی صحیح ہوگی تو مہنگائی کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی تو غریب سکون کا سانس لیں گے۔ تو میری یہ التجا ہے، میری یہ گزارش ہے پی ٹی آئی کے اہم لیڈرز کو کہ آپ اپنے لیڈر کو سمجھائیں، آپ اپنے آپس میں اتحاد قائم کریں۔ اتحاد ہے تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ کریں گے، دیکھیں گے۔ باقی اگر اتحاد نہیں ہوگا تو لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ اگر لوگ مایوس ہو گئے تو پھر وہ کسی کے قابو میں، خاص کر کے یوتھ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ اور میری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی غرور کا وہ اپنا مسئلہ ہٹا دے۔ روز ان کے 3-4 منسٹرز جو پریس کانفرنسز کر کے اعلانات کرتے ہیں، وہ بھی کرنا چھوڑ دیں۔ ایک ہاتھ بڑھائے گا تو اگلا بھی ہاتھ بڑھائے گا۔ میری دونوں پارٹیوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را ملک کی خاطر کم از کم اس حد تک تو بیٹھیں کہ آپس میں نیگوسیشنز کریں، مذاکرات کریں، اس پہ کچھ دو کی سیاست کر کے ملک کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچائیں تاکہ جو ایک انویسٹمنٹ آ رہی ہے سعودی کی طرف سے، یو اے ای کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، وہ لوگ صحیح نمونے آ کے یہاں کام کریں، انویسٹر یہاں صحیح نمونے آئے کہ یہاں ایک امن امان ہے، صحیح صورتحال ہے، یہاں ہم پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ پیسہ انویسٹ ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا تو ہماری عوام خوشحال ہوگی۔